नमस्ते दोस्तों। तो आज के इस विषय में मैं वापस, जैसे आप लोगों को मैंने पूछा था पोल में कि आपको कौन सी रीडिंग चाहिए, भगवान की मैसेज चाहिए, ईश्वर की मैसेज चाहिए, या जो आफ्टर मैरिज लाइफ की चाहिए। तो दोनों के लिए एकदम तगड़ा मजबूत कंपटीशन हुआ। 48 और 56% वोट हो गए, ठीक है। तो मैं दोनों के लिए वीडियो बनाऊंगी। तो शुरुआत में मैं आपके लिए गॉड्स मैसेजेस बनाना चाहती थी। और पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा कि सब सारे भगवान के मैसेजेस मैं नहीं कर पा रही हूँ, सिर्फ हिंदू के लिए कर पा रही हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने बहुत जितने मेरे पास हो सकते थे उतने मैंने 4 पाइल्स रखे हैं। अभी एक और बात मैं आपको बता दूँ कि आपको अगर ऐसे लगे कि आपका रिलीजन या फिर आपका जो कास्ट है उससे अलग आपका पाइल महसूस हो रहा है कि ये पाइल मेरे लिए हो सकता है, तो फिर उसको बेशक चुनने के लिए बिल्कुल भी झिझकिएगा मत, क्योंकि अंत में आपको जो मैसेज देना चाहते हैं, यूनिवर्स हो, एंजल्स हो, जो भी है, वो आप तक पहुंचनी चाहिए। तो इसीलिए मैं ये रीडिंग आपके लिए कर रही हूँ, ठीक है। तो ये पाइल नंबर 1, ये ओम और गणपति। ये पाइल नंबर 2, ये पाइल नंबर 3, और ये रहा पाइल नंबर 4, ठीक है। तो अभी मैं मेडिटेशन रखूँगी, जिनके लिए भी मेडिटेशन की ज़रूरत है, अगर वो चाहते हैं कि आपको सही से मिल जाए। और अगर मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं, आप जाके क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गहरी सांस लीजिए। अपने अंदर की जो भी सवाल है, जो भी प्रश्न है, जो भी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी चिंतित करती है, जो भी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी सुख करने के बीच में आ रही है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल परेशान कर रही है, वो सारी चीज़ें मन में आने दीजिए। लेकिन ये भी भरोसा रखिए कि भगवान आपके साथ है, ठीक है। घबराइएगा मत। अभी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़िए। भगवान से पूछिए कि ईश्वर, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। अभी आप आंखें खोल दीजिए और जो भी पाइल आपके सामने एकदम से उठ के आती है उसको आप चुन सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। तो जिन्होंने भी ये ओम चुना है तो उनके लिए ये वाली रीडिंग, ठीक है। मैं 3 कार्ड्स तो आपके लिए यूज़ करूँगी ही। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होगा रखने के लिए, मैं बाजू में रख देती हूँ। और इसके अलावा मैं आपके लिए एक मैसेज इस बुक से भी आपको दूँगी, ठीक है। एक मिनट। तो फाइल नंबर 1 के लिए ईश्वर क्या कहना चाहते हैं। मैं एक तरफ से महसूस कर रही हूँ कि कोई तो है यहाँ पे जिनको बहुत डर है, बहुत तनाव है। जो भी आप करना चाहते हैं वो सब करने से पहले आपको बहुत ऐसे लगता है, पता नहीं मैं ये करूँ कि नहीं करूँ, करूँ तो क्या होगा, नहीं करूँगी तो क्या होगा। किसी के लिए मैं अंधकार भी देख रही हूँ,
ठीक है, असलियत वाली अंधकार नहीं, कि मतलब ऐसे ज़िंदगी जहाँ पे ये एक मैसेज आई है आपके लिए। देखो, जैसे मैंने कहा कि आपकी ज़िंदगी में कुछ तो ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही कि आगे का रास्ता क्या है, आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, कुछ करेंगे सही चीज़ निकलेगी या नहीं, किसी पे भरोसा करेंगे तो फिर वो भरोसा महसूस होगी या नहीं, या फिर उसका गलत फ़ायदा उठाया जाएगा क्या। ये सारी बहुत सारे प्रश्न मैं देख रही हूँ, किसी को तो है, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, तो उनके लिए ये एक कार्ड आई है कि जो भी आप कर रहे हैं, आप क्या बोलते हैं, दिल से करिए, बस कूद जाइए, ठीक है। जो भी आपको खुश कर रहा है वो चीज़ करिए। लाल रंग आपके लिए शायद महत्वपूर्ण है, या फिर आपकी फेवरेट कलर है, या फिर आपके किसी कोई इंसान है आपके आसपास में, पड़ोस में, या फिर आपके जो जान पहचान के हैं, उनके लिए लाल रंग महत्वपूर्ण है। और फिर किसी और इंसान रहेगा जिसके लिए लाल रंग महत्वपूर्ण है, तो उनसे आप बात कर सकते हैं। तो फिर ये भी मैसेज मैं देख रही हूँ, एक ही इंसान के लिए हो सकता है कि आप उनसे बात कर सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो ये कार्ड आई है। एक तो मैं देख रही हूँ कि बहुत मेहनत है। ऐसे देख रही हूँ कि कुछ अंत ही नहीं है ये मेहनत का, ठीक है। आप एक ही चीज़ किए जा रहे हो और उसका सफलता मिलेगा आपको, ठीक है। ये काम के लिए रहेगा, या फिर घर परिवार को एक साथ बनाए रखने के लिए रहेगा, नहीं तो ये भी हो सकता है कि आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट में हो सकते हो, कि मतलब आप खुद की सुधार करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, आप एक ही चीज़ बार बार करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि जब तक आप उस चीज़ में एकदम अच्छे नहीं हो जाते, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मेहनत है, ठीक है। लेकिन वो आगे जाके बहुत समय तक के लिए आपको बहुत लाभ देगी। और अगर कोई इंसान है यहाँ पे जो बिज़नेस के लिए पूछ रहा है, तो ये बहुत अच्छी कार्ड आई है। बिज़नेस में आपको आगे जाकर क्या बोलते हैं, इसी की वजह से, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, उसी के वजह से आपको बढ़ावा मिलेगा आपके बिज़नेस में, कि क्या बोलते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स मिलेंगे, या फिर ज़्यादातर नए नए काम मिलेंगे, नए नए प्रोजेक्ट मिलेंगे आपको, ठीक है। नहीं तो जो बिज़नेस है वो बढ़ने की बहुत संभावनाएं दिख रही है मुझे। अगर आप ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अभी तक बिज़नेस की शुरुआत नहीं की, लेकिन आप पूछना चाहते हैं कि बिज़नेस मैं करूँगी या फिर करूँगा तो आगे बढ़ सकता हूँ या नहीं, तो ये बहुत अच्छी कार्ड है कि आगे आप बढ़ेंगे और बहुत अच्छे से बढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं की, तो फिर ये एक साइन है जो आपको बता रहा है कि आप शुरुआत करते ही आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मेहनत के समय ये भी हो सकता है, किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज आया है। अब बिज़नेस के लिए अगर ले रहे हो तो फिर बिज़नेस के लिए ले सकते हैं, नहीं तो जनरल मैसेज करके आप ले सकते हैं, ठीक है। ये बता रहा है कि हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें पीछे छोड़नी पड़े, या फिर किसी के लिए मैं ये भी देखती हूँ कि किसी ने तो अभी कुछ चीज़ें पीछे छोड़ दी है, आगे बढ़ चुके हैं, किसी चीज़ से आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन ज़्यादातर मैं देख रही हूँ किसी इंसानों से, हो सकता है कि दोस्तों को आपने पीछे छोड़ दिया हो, अपने रिलेशनशिप को आपने पीछे छोड़ दिया हो, अभी आप आगे आ चुके हैं, तो फिर वो बहुत अच्छी बात है। और आप जिधर भी हो, जो भी कर रहे हो, जिस भी सवाल आप पूछने के लिए यहाँ पे आए हो ये कार्ड रीडिंग के लिए, तो उसमें आपको यही बता रहे हैं, आगे जाके बहुत एक्सपेंशन होने वाली है, ठीक है। बहुत बढ़ावा मिलने वाला है, ग्रोथ मिलने वाला है, ठीक है। तो बहुत अच्छी कार्ड है ये 3 ऑफ वॉन्ड्स, वैसे देखा जाए तो।
तो ये 8 ऑफ कप्स ये भी यही बताता है, जैसे मैंने पहले बोला था आपको, देखो कि आपको किसी चीज़ को पीछे छोड़ना पड़ा हो तो आगे जाके हो सकता है कि आपको वापस अगर आपने किसी चीज़ को पीछे नहीं छोड़ा तो आगे जाके आपको पीछे छोड़ना पड़ सकता है। आप खुद ही से पीछे छोड़ लेंगे, ठीक है। ये बुरी बात नहीं है कि आप किसी चीज़ को पीछे छोड़ रहे हो सकता है अपने परिवार से आप दूर जा रहे हो या फिर अपने दोस्तों से दूर जा रहे हो, लेकिन ये बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, ये कुछ बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक तो एक ऐसे बोलते हैं कि जो असली मतलब है सैक्रिफाइस का वो ये है कि कुछ छोटी चीज़ को त्याग देना ताकि बड़ी चीज़ आपके ज़िंदगी पर आ सके। तो वो ये कार्ड से मुझे बहुत ऐसा महसूस हो रहा है कि आप छोटी चीज़ को त्याग देने वाले हैं ताकि बड़ी चीज़ आपके जीवन में आ सके, ठीक है। जैसे मैं तो ये बताती हूँ बहुत सारे लोगों को कि अपना जो जीवन है वो मानो एक कमरे की तरह है। मैं भी बताती हूँ, मैंने दूसरे बड़े इंसान से ये एग्ज़ाम्पल ली है। तो वो बताते हैं कि ये हमारा जो जीवन है एक कमरे की तरह है। अगर आपके कमरे में सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, छोटी-छोटी चीज़ें या फिर सोफ़ा या बेड, ठीक है? तो बड़ी अच्छी चीज़ों के लिए जगह तो नहीं है, तो फिर वो बड़ी अच्छी चीज़ों के लिए अगर आपको जगह करना है तो फिर छोटी चीज़ों को निकालना होगा। तो वो वाली कार्ड देख रही हूँ, ठीक है। तो किसी चीज़ों को आपको निकाल फेंकना होगा, आगे जाके हो सकता है कि आप अपने आप ऐसे कुछ चीज़ों से आगे बढ़ जाए। किसी के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप पैसे से भी मोह छोड़ सकते हैं, ठीक है। जो क्या बोलते हैं मोह होती है ना कि हमारे जो दुनिया है, जो असली दुनिया नहीं बोलती है, ऐसे भगवत गीता में बोलते हैं कि ये असली दुनिया नहीं है, ये सिर्फ एक मोह माया है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आता है कि हमारा जो काम है, हमारा जो पैसे है, ठीक है, तो कपड़े कैसे हैं या फिर ऐसे सब फलाना चीज़ है, ठीक है, जिसके असली मतलब नहीं होती, जिसकी सिर्फ थोड़ी सी मतलब होती है। तो उस चीज़ को आप छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे और अपने आप से आगे बढ़ जाएंगे। किसी के लिए ये भी कार्ड बता रहा है कि आप वो चीज़ें छोड़कर आगे बढ़ने के बाद हो सकता है आपको मोक्ष मिल जाए, ठीक है। मोक्ष ये नहीं है कि आप हिमालय में चढ़ के एकदम सन्यासी बन जाओ, लेकिन एक अंदर एक सच्चाई का पता होना कि ये जीवन जो है, ये जो हमें दिख रही है, जो हमें महसूस हो रही है, जो हमें सुनाई दे रही है, उससे कुछ कहीं ज़्यादा बढ़कर है, ठीक है। तो हो सकता है किसी में से आप में से किसी का जो लाइफ पाथ है वो 7 भी हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 भी हो सकता है। लाइफ पाथ नंबर, बर्थ डेट नंबर जैसे आप रेजोनेट होता है वैसे लीजिए। और ये जो कार्ड है ये बताता है कि आगे इसका 2 मतलब है, ठीक है। क्षमा चाहती हूँ, 2 मिनट के लिए शांत हो गई मैं देख रही थी सारे कार्ड्स, ठीक है। एक तो ये मतलब आता है कि आप आगे बढ़ने के बाद, ठीक है, एक एकदम एक मतलब होता है कि 2 चीज़ों को, ठीक है, आप एक साथ बनाए रखने की कोशिश करते हो कि मतलब 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, उनको बैलेंस करना है, दोनों को क्या बोलते हैं अलग होने नहीं देना है, दोनों को एक साथ ही रखना है। तो फिर वो कोशिश आप कर रहे हो, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपको एक बोलते हैं ना इन्फिनिटी वाली सच्चाई मिल गई अभी। जीवन का एक सच जिनके लिए ये अगर बिजनेस की बात है तो उनके लिए तो मैं ज़्यादातर देख रही हूँ कि आपको ये 2 चीज़ों में ज़्यादा करने की बैलेंस करने की ज़्यादा मतलब होगी, और मतलब जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिए। और दूसरी जो मैंने कहा था ना कि आपको मोक्ष प्राप्त होने वाला है, तो उनके लिए ये कार्ड बताता है कि आपको एक ऐसी सच्चाई मिल जाएगी, ठीक है, जीवन की एक ऐसी सच्चाई आपके दिल में बस जाएगी जो आपके जीवन भर आपको साथ देगी,
ठीक है, जीवन भर आपको मदद करेगी, ये मैं देख रही हूँ। और ये बहुत अच्छी कार्ड है, मतलब अगर देखा जाए, अगर सच्ची आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है तो। लेकिन उसका मतलब ये भी है कि हो सकता है कि आपके जीवन में थोड़ा सा दर्द भी रहा हो, जिसकी वजह से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, तो अभी से पहले शायद आपके जीवन में बहुत दर्द रहा हो, क्योंकि कांच तो अभी दिखा नहीं रही है कि आगे कुछ वैसा होगा। ठीक है, तो जो लास्ट कार्ड है वो ये बताता है कि हो सकता है कि आप बच्चों की मदद करें। बिज़नेस है तो फिर बच्चों की मदद मैं ज़्यादा देख रही हूँ। बच्चों की मदद आप अगर करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। अगर आप एनजीओ में जा रहे हैं बच्चों की मदद करने के लिए, ठीक है, स्कूल में बच्चों को डोनेशन दे रहे हैं, नहीं तो जो अनाथालय है, ठीक है, वहाँ पे जो बच्चे हैं उनको एक बच्चे का स्कूल फ़ी वगैरह सब का ध्यान देना, तो वो आपको लाभदायक हो सकता है। अगर आप आगे जाके जैसे मैं बोल रही हूँ मोक्ष प्राप्ति करने वाले हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि आपके जो बचपन है उसमें आप कभी कभी बोलते हैं कि जो मेडिटेशन करते हैं ना हम, या फिर मैंने तो वैसे ही एक्सपीरियंस किया है, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो हम लोगों की जो सारी जीवन है वो हमारे सामने आ जाती है। तो मोक्ष प्राप्ति के समय तो ऑब्वियसली हमारी जो सारी जीवन है वो हमारे सामने आ जाएगी। और इसी वजह से मैं एक तरफ से ये देख रही हूँ कि आपके जो बचपन है वो आपके सामने एकदम प्रकट होके आ जाएगा, आपके एकदम मुंह पे आ जाएगा कि आपने बचपन में क्या किया था। एकदम अच्छे से आपको दिखाई देगा आपके बचपन में क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, और किसके वजह से हुआ था, और ऐसे सब। ठीक है, और दूसरा मैं देख रही हूँ कि बच्चों को आप आगे जाके बहुत मदद कर सकते हो। अगर आपका शादी हो चुका है तो फिर ये मैं देख रही हूँ कि आपका बच्चा होने का बहुत अच्छा संभावना है। ठीक है, मैं यही रीडिंग में कोशिश करूँगी कि आपको एक टाइम भी दे पाऊँ कि कभी तक आपको बच्चा मिल जाएगा। ठीक है, और जी यही रीडिंग था आपके लिए। मैं आगे आपके लिए कुछ नंबर्स देखूंगी, ठीक है, दूसरे कार्ड्स लूँगी। ठीक है, अभी तक तो मैं देख रही हूँ कि 3 और 8 नंबर आपको बहुत महत्वपूर्ण है। 7 नंबर, 9 नंबर आपको बहुत महत्वपूर्ण है। 7 नंबर तो मैंने यहाँ से देखा है, और 9 यहाँ पे दिख नहीं रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर आप मोक्ष प्राप्ति अगर कर भी रहे हैं ना, तो 9 नंबर बहुत ये देखो मैंने अभी जस्ट शफल करके निकाला। अरे एक मिनट, तो जैसे मैंने कहा 9 का किसी का बर्थडे भी हो सकता है, या फिर लाइफ पाथ नंबर में अगर देख रही हूँ तो ज़्यादातर लाइफ पाथ नंबर का महत्व देख रही हूँ। अगर आप एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं तो जुपिटर जो है उसका महत्व मैं ज़्यादा देख रही हूँ। अभी किसी के लिए ये बहुत बड़ा बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया है कि ओ नाम के जो इंसान है आपके जीवन में, ठीक है, आपके भाई हो सकते हैं, दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो आपके नज़दीक, आपके दिल से नज़दीक हो। ठीक है, ऐसे नहीं कि किसी के प्रेमी भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये मैं देख रही हूँ ज़्यादातर कि वो जो करके इंसान है उनसे आप बात कर सकते हैं। किसी को झिझक हो रही है उनसे बात करने के लिए, बात करूँ कि नहीं करूँ। मैं देख रही हूँ ये कंफर्मेशन है, ईश्वर कहना चाहते हैं, एंजल्स कहना चाहते हैं कि आप बात कर सकते हैं। भगवान एक मैसेज दीजिए कि मैं फाइल नंबर 1
कभी तक ओ माय गॉड कभी कभी ना शफलिंग के लिए बहुत कंसंट्रेशन लगता है। ठीक है, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो मुझे मैसेज आया है, जैसे मैंने कहा कि आपको बच्चा होने का संभावना है और फिर मैं जानना चाहती थी कि कभी तक बच्चा हो जाए, लेकिन मुझे ये वाली कार्ड मिली कि कोई ऐसा दिन जिस दिन किसी की शादी होगी, ठीक है, आपके परिवार में से किसी की शादी होगी या फिर क्या बोलते हैं किसी के बर्थडे पार्टी या फिर ऐसे कुछ होगा, तो उसके उसी दिन के बाद ही हो सकता है। तो फिर वो एक नंबर नहीं आ रहा है आपके लिए, आई एम सो सॉरी, कि कभी तक एग्जैक्टली कभी तक होगा, लेकिन कुछ ऐसी खुशी के दिन होंगे ना, तो तभी उसी दिन के आसपास आपको खुशखबरी मिल सकती है। ठीक है, और जैसे मैंने कहा, ओ करके एक इंसान है जिससे आपको बात करनी चाहिए, और हो सकता है उनका स्ट्रेट हेयर हो या फिर जैसे रेजनेट होता है वैसे लीजिए। किसी का इंटरनेट में बहुत काम हो सकता है, कि मतलब इंटरनेट में आप काम करना चाहते हैं, या फिर जो बिज़नेस मैंने कहा कि आप शुरुआत करना चाहते हैं वो इंटरनेट के ज़रिए आप शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये कंफर्मेशन है कि आप जा सकते हैं। तो एन से मैं नितिन सुन रही हूँ, अगर आप में से कोई नितिन है या फिर आपके कोई जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं तो वो नितिन है, तो फिर वैसे आप ले लीजिए। लव इज़ काइंड, ओ माय गॉड, आपको पता है मैं ये वाले जो कार्ड है वो यहाँ पे रखने वाली थी, और ये वाली जो कार्ड है ये मुझे आपके लिए मोक्ष का मैसेज दिया अभी जस्ट, और ये बता रहा है कि प्यार जो है वो दूसरों के लिए चीज़ें करते हैं, जो प्यार भरी चीज़ें करते हैं दूसरों के लिए, जो हम दूसरों के लिए कुर्बान होते हैं ना, मतलब पूरी तरह से कुर्बान नहीं दूसरों के लिए कुछ चीज़ें करना, बच्चों के लिए कुछ चीज़ें करना, ठीक है, तो उसको प्यार कहते हैं, और प्यार बड़ी अच्छी चीज़ होती है, तो हम दूसरों के लिए करते हैं। आई गिव यू वॉट यू वॉन्ट, ये मैंने लिखा है। इसका मतलब है कि हम दूसरों को वो नहीं दे जो हम चाहते हैं, बल्कि हम दूसरों को वो दे जो वो चाहते हैं। तो ये एक मैसेज आई है, स्पेशली बिज़नेस जो करना चाहते हैं तो उनके लिए आई है। कुछ कुछ लोग यहाँ पे पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो जैसे रेजनेट होता है वैसे लीजिए। और आर भी आया है, एक्वेरियस भी आया है, ठीक है। तो ये था आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 1। मैं जानती हूँ थोड़ा सा बहुत फंबल हुआ, अच्छे से बात नहीं किया मैंने, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये था आपके लिए रीडिंग, ठीक है, और अच्छी रीडिंग है। ऑल द बेस्ट, ठीक है। अच्छा, पाइल नंबर 1 आपके लिए एक और मैसेज थी, मैं बोलना भूल गई कि किसी के लिए ट्रैवल भी दिख रहा है, कि आप आगे 6 महीने से पहले आप ट्रैवल भी करेंगे, तो वो भी आपके लिए एक मैसेज आया, ठीक है। तो जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 2 चुना है, तो आपके लिए मैसेज, सब मैं 3 कार्ड्स तो आपके लिए लूँगी ही, और मैंने सोचा है कि मैं ये वाली बुक में से एक आपको कुछ लाइन पढ़ के भी सुनाऊंगी, क्योंकि ये जो बुक है वो काफ़ी अच्छी बुक है, और ये बुक ने एटलीस्ट मुझे मदद किया है मेरे जीवन को सुधारने के लिए, सरल करने के लिए। तो मैं चाहती थी कि आपको भी अगर कुछ ये मदद कर देगा तो आपको आगे जाकर मैं सुनाना पसंद करूँगी, ठीक है। और फाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है? मैं देख रही हूँ कोई तो छुपा हुआ है, पता नहीं किसी चीज़ से छुपा हुआ है या फिर किसी इंसान से छुपा हुआ है। एक लड़की को देख रही हूँ, डर के छुपी है कि क्या मालूम नहीं, लेकिन
छुप गई है किधर तो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। इच्छा तो है उनको किधर तो बाहर जाने का, लेकिन डर लग रहा है या फिर कुछ तो हो रहा है जिसकी वजह से वो बाहर नहीं जा रही है। और फिर ये मैं कोरोना का बिल्कुल भी नहीं देख रही हूँ कि कोरोना की वजह से है ये सब। अल्लाह आपके साथ है, आप कुछ भी कर लीजिए, घबराना नहीं, ठीक है। एक तो लव रीडिंग आई है, जैसे मैंने कहा था एक लड़की है जो मुझे छुपी हुई दिख रही है, ठीक है। तो अभी देखो ये मैंने आपके से सामने शफल किया और एक लड़की का चित्र आया अभी। पता नहीं मुझे, अगर आप देख रहे हैं ये रीडिंग और फिर आपको मुझसे बात करना है डियर, तो फिर आप मुझसे कभी भी पर्सनल मैसेज ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ तो चीज़ है जो उनको बहुत सता रही है, पता नहीं, ठीक है। तो ये वाली जो मैसेज है वो एक तो लव रीडिंग आई है, ठीक है। सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि एक आपकी उम्र हो चुकी है, जो शादी के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं शादी के लिए, लेकिन आपको किसी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है। और वो दर्द एक तो परिवार से भी हुआ है, लेकिन मैं पास्ट रिलेशन में भी देख रही हूँ कि पास्ट रिलेशन में किसी ने तो आपको अच्छे से बिल्कुल भी बात नहीं किया या फिर बिल्कुल भी ठुकरा दिया इंसान ने अच्छी तरीके से। जिन्होंने भी आपको निकाल दिया ना उनके जीवन से, तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि वो इंसान बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, ठीक है। उन्होंने बिल्कुल भी आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया, बिल्कुल भी आपको इज़्ज़त नहीं दी जिस तरह से आपको इज़्ज़त मिलनी चाहिए थी। और जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है, ठीक है। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि हो सकता था कि वो इंसान अच्छा हो सकता था आगे जाके, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला था वो इंसान जितना बुरा था उतना ही बुरा रहने वाला था। तो प्लीज़ अभी जो हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। मैं जानती हूँ कि ब्रेकअप से हो सकता है कि आपको दर्द हुआ हो, लेकिन ब्रेकअप होने के बावजूद ये कुछ ऐसी चीज़ है जो आपके लिए हुई है। और कभी-कभी एक चीज़ होता है जो हम लोग सोचते हैं कि हमारे तरीके से होनी चाहिए, लेकिन एक और चीज़ होता है जो भगवान के तरीके से होती है, ठीक है। अल्लाह के तरीके से होती है या फिर एंजल्स के तरीके से होती है, यूनिवर्स के तरीके से होती है, जो बहुत हायर, जिसमें सबकी मदद होती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो भी आपके साथ हुआ है ना वो बहुत अच्छा हुआ है। मैं जानती हूँ आपको बहुत दर्द हुआ है, लेकिन उस दर्द के पीछे का वजह अच्छा है, क्योंकि मैं आगे जाके देख रही हूँ कि आपको एक रिश्ता आने वाला है, ठीक है। मैं जानती हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अगर आप मेल रीडर है तो जैसे जेंडर का ध्यान मत दीजिए, जेंडर के बिना देख लीजिए। और दूसरे मैसेजेस जो भी देखना चाहते हैं थोड़ा सब्र रखिए, ये पूरा होने में मैसेज होने के बाद मैं आपको आखिरी मैसेज बता दूँगी। तो आपको एक न्योता मिलने वाला है किधर तो जाने का, किसी के घर पे जाने का न्योता तो पक्का मिलने वाला है, या फिर आप किसी के घर पे जा रहे हो ऐसा मैंने देखा, ठीक है। और वहाँ पे जाने के बाद आपको एक रिश्ता मिल सकता है। हो सकता है कि आपके अरेंज मैरिज के रिश्ते हो, या लड़का जो है वो सामने से आपके पास आएगा, या फिर लव मैरिज में पूरी तरीके से नहीं देख रही हूँ। हो सकता है कि लड़का आपसे बात करने के लिए आएगा, आपको बोलेगा कि मैं आपको पसंद करता हूँ वगैरह, या फिर हो सकता है कि आपके जो परिवार वाले हैं वो आपको बता दे कि ये लड़का है, ये शादी के लिए देख रहा है, तुम भी लड़की हो, एक बार मिल लो। और ये कार्ड जो है
ऐसी एक कार्ड लवर्स कार्ड होती है मेजर अरकाना में, और फिर माइनर अरकाना में टू ऑफ कप्स होती है। तो यहाँ पे हम लोग टू ऑफ कप्स बोलते हैं। और ये जो कार्ड है ये बताती है कि दो जन एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और एकदम एक समान देखते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो आपको कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो आपको बहुत इज्जत देगा, तो तभी आपको समझेगा कि ये जो दर्द था वो अच्छे के लिए हुआ, ठीक है। अभी आपको शायद नहीं समझेगा जो मैं बोल रही हूँ। और इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि किसी के घर परिवार में जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए आप ही है जो सब कुछ चीज़ों का ध्यान दे रही है। और हो सकता है कि आप में से कोई क्रिश्चियन भी हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कोई क्रिश्चियन है, तो फिर आपके लिए भी ये मैसेज है, ठीक है। और आप ही है जिनके ऊपर सब लोग भरोसा रखते हैं, सब लोग आपके पास आते हैं, आपको दुआएं देते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, आप अच्छे इंसान हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको सब लोग जानते हैं कि आप उनकी मदद करेंगे और आपके साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं सब लोग, ठीक है। तो वो मैं देख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। और सब लोग हो सकता है कि आपको गिफ्ट दे। मुझे ये फ्लावर दिख रहा है, पता नहीं क्यों। हो सकता है कि आपको फ्लावर पसंद हो, या फिर आपको फ्लावर मिले हो, या फिर आगे जाके मिलने वाले हो 4 महीने के अंदर, ठीक है। और किसी किसी का जो परिवार है यहाँ पे वो थोड़ा सा वेल ऑफ फैमिली से, तो वो भी मैं देख रही हूँ। तो इसीलिए भी आपके परिवार को बहुत इज्जत मिलता है, इज्जत दिया जाता है। और लेकिन कुछ चीज़ है जो आपको दर्द दे रही है, मैं इसमें क्लैरिटी लेती हूँ। कुछ चीज़ है जो आपको दर्द दे रही है जो दूसरों को बिल्कुल भी नहीं पता। वापस यही आया कार्ड। मतलब ये क्या बोलता है कि किसी से तो आप चाह रहे थे कि वो आपको प्यार क्या बोलते हैं, आपको प्रपोज करे, आपसे शादी की वादा करे और फिर शादी कर ले आपसे, लेकिन उन्होंने वैसा किया नहीं, तो इसी वजह से आप दर्द में हैं। तो फिर ये तो मैंने पहले रीडिंग में बता दिया था, तो शायद ज़्यादातर लोगों के लिए 80% लोगों के लिए यही है। लेकिन जैसे रेजनेट होता है वैसे ही लीजिए। कुछ तो चीज़ है जो आपको बहुत दर्द दे रही है, तो आपके दर्द के बारे में आप ही जानते हैं, लेकिन आगे जाके कुछ एक आपको अवसर मिलने वाला है, कुछ ऐसे चीज़ मिलने वाली है जो आपको ज़िंदगी के एक नए मोड़ पे लेके जाने के लिए अच्छी होगी, ठीक है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी रहेगा वो हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी के ज़रिए आ जाए, नहीं तो हो सकता है कि सिंपल मीटअप के ज़रिए आ जाए, ठीक है। तो ऐसे नहीं होगा कि आपको बोल के आएगा कि ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा, आप इसको हाँ करेंगे, तो ऐसे बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कुछ ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। कुछ ऐसी बहुत अलग चीज़ होगी, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगी, ठीक है। तो वो मैं ज़्यादा देख रही हूँ, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए बहुत ठीक है। तो एक और मैसेज मैं देख रही हूँ कि कोई इंसान जिसके ऊपर सब लोग क्या बोलते हैं, फूल बरसाते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, बहुत खुशी देते हैं, बहुत लेकिन उनसे बहुत मांगा भी जाता है कि मतलब आप मुझे ये दे, आप मुझे मदद करें, ठीक है। ये मैं ज़्यादा देख रही हूँ, आप मुझे मदद करें, आप मेरी भावनाएं समझे, ये वो सब। और इनको इस बात का दर्द है कि इनको वो चीज़ नहीं मिल रहा जो ये चाहते हैं, ठीक है। तो आप ही के बारे में बोल रही हूँ, आपको वो चीज़ नहीं मिल रहा जो आप चाहते हैं, लेकिन आगे जाकर अब जब भी आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी तो आप आगे जाकर आपको ऐसी चीज़ मिल जाएगी, या फिर ऐसे लोग मिल जाएंगे, या फिर जो आपके आजू बाजू वाले लोग हैं, मैं देख रही हूँ आस पड़ोस के जो लोग हैं वो
आपसे और बेहतर बातचीत करना शुरू करेंगे। आपको क्या बोलते हैं, जितना आप उनको दे रहे हैं उतना ही वो आपको वापस देने की अभी एक और मैसेज आया कि विश्वास रखें। बिल्कुल भी विश्वास नहीं तोड़ना। कोई एक इंसान है जिसका पूरे तरह से विश्वास का पूरा ख़त्म हो चुका है, अभी और विश्वास रखा नहीं जाएगा। किसी चीज़ पे भरोसा मत रखिए, किसी भी चीज़ पर भरोसा मत रखिए, आजू बाजू वाले लोगों पर भरोसा मत रखिए, बस अल्लाह पे भरोसा रखिए। ये भी भरोसा मत करना कि दूसरे इंसान आपके ऊपर, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अभी आप जिस चीज़ से जा रहे हैं, जिस चीज़ से गुजर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी भरोसा रखने की उम्मीद ही नहीं होगी, लेकिन आगे जाके आपकी बहुत अच्छी फ्यूचर है, ठीक है। आप आगे जाकर आपको वो सब मिलेगा जिस सब के आप हकदार हैं, ठीक है। और वो हकदार जिस चीज़ की आपकी है, ये क्वीन है देखो, और ये नाइट है। मैं जानती हूँ यहाँ पे जाके, लेकिन टैरो में हम नाइट बोलते हैं। नाइट क्वीन से हमेशा नीचे के लेवल में रहते हैं। नाइट को इनफैक्ट क्वीन ऑर्डर देती है, क्वीन बोलती है कि तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, तो वो नाइट जाके करते हैं जो भी करते हैं। तो क्वीन की हमेशा हैसियत बहुत ज़्यादा है, तो इनको जो मिलना चाहिए वो किंग मिलना चाहिए, ठीक है। तो उतना हैसियत है आपका, और आप चाह रहे थे कि ये इंसान आपको मिले, जबकि ये इंसान का तो हैसियत नहीं है। मैं जानती हूँ कि ये इंसान का हैसियत नहीं है आपके साथ, और इसीलिए आगे जाके आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो आपके हैसियत का होगा, और फिर आपको जो चाहिए, जैसा चाहिए, जैसा मिलना चाहिए वैसे आपको मिलेगा। तो हो सकता है लव इंटरेस्ट के लिए हो सकता है जनरल के लिए हो, जैसा हो, जैसा आप लेना चाहते हैं वैसे लीजिए, और फिर अल्लाह पे बिल्कुल भी भरोसा मत तोड़िएगा। आजू बाजू के इंसान पे पूरी तरीके से भरोसा तोड़ दीजिए, फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन सिर्फ इन पे भरोसा रखिए, ठीक है। और भी कार्ड से, सॉरी, मैं शफल कर देती हूँ आपके लिए। हो सकता है डब्ल्यू आपके ज़िंदगी में किसी महत्वपूर्ण हो। डब्ल्यू मैं देख रही हूँ कि किसी के लिए, सबके लिए, और जो भी मैसेजेस आ रहे हैं मैं सब कुछ लेने के लिए कोशिश करती हूँ आपके लिए। बहुत सारे मैसेजेस आ गए, शायद बहुत जन ये वाली रीडिंग देखने वाले हैं इसलिए। तो ब्लू आइज़, मैच्योर लुकिंग, देखिए मैंने कहा कि आपकी जो हैसियत है वो मैच्योर इंसान है, ठीक है। मैच्योर जो ऐसे नहीं कि बुज़ुर्ग इंसान, बट ऐसे इंसान जो समझदार हो, जिनको दूसरों की परवाह हो, ठीक है। तो वो मैच्योर इंटरनेट की कुछ इंटरनेट हो सकता है कि इंटरनेट से आपको जो मैंने कहा था कि देखो कि एक नई एक चीज़ आएगी आपकी ज़िंदगी में जो आपकी दुनिया बदल देगी। हो सकता है कि वो इंटरनेट से आ जाए, ठीक है। चैट के ज़रिए भी आ सकती है, कोई एक नया इंसान भी आ सकता है आपकी ज़िंदगी में, स्ट्रेट हेयर, सीधी बाल वाले इंसान, सैजिटेरियस हो सकता है आप हो, नहीं तो जो इंसान के बारे में आप पूछना चाहते हैं यहाँ पे वो हो। कर्ली है, मैं देख रही हूँ कर्ली हेयर आपका हो सकता है, जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिए। और हो सकता है कि आपके आस पड़ोस में भी कोई, या फिर आपके कोई रिश्तेदार में से किसी का कर्ली हेयर हो, उन पे भरोसा रख दीजिए, क्योंकि वो आपकी मदद करेंगे। हो सकता है आपको 222 ज़्यादा दिखता हो। और डिस्यूज़ा मैंने सुना अभी, जैसे मैंने कहा कि कोई क्रिश्चियन भी है जो ये वाली मैसेज देखने की कोशिश कर रहा है, और ये वाली बुक में से मैं देखती हूँ कि आपके लिए कौन सी मैसेज है।
सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न, मुझे ये ज़्यादा दिख गया है। तो इसका असली मतलब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें होती है जो हमारे कंट्रोल में होती है, कुछ चीज़ें होती है जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होती, जिस पे हम कुछ भी उखाड़ ले, हम कुछ बदल नहीं सकते, ठीक है। तो सर्कल ऑफ कंसर्न जो है वो ये बताता है कि वो सारी चीज़ें जो हम सुधार सकते हैं, सॉरी एक मिनट, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो ये चीज़ है जो हम लोग सुधार सकते हैं, और सर्कल ऑफ कन्फ्लुएंस है, सॉरी कंसर्न है जो हम नहीं सुधारेंगे, बिल्कुल भी नहीं सुधार सकते। जैसे दूसरे इंसान, जैसे मैंने कहा कि कोई तो एक है जो दूसरे इंसान को बहुत पसंद करते हैं, और फिर वो दूसरे इंसान जो चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं, कुछ दूसरे इंसान के साथ कुछ होना है, कुछ नहीं होना है, वो दूसरा इंसान सोचेगा। अगर वो चाहेगा तभी ही आपके पास आएगा, नहीं चाहेगा तो फिर वो नहीं आएगा आपके साथ। और इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि आप यहाँ से सोच छोड़कर यहाँ पे सोचिए, ठीक है वो इंसान अभी नहीं आएगा, अब मैं क्या करूँ। ऐसी चीज़ सोचिए जो आपके इन्फ्लुएंस के अंदर है, जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिस पे आपका पूरा प्रभाव है, ठीक है। तो ये आपके लिए मैसेज आए है। तो ये आपके लिए रीडिंग था, पायल नंबर 2। और देखिए बिल्कुल भी हिम्मत मत आ रही है, मैं समझ सकती हूँ कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता दूसरों के ऊपर, चीज़ों के ऊपर। कुछ अच्छा भी होगा हमारे जीवन में ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगता, और फिर मुझे ऐसे लग रहा है कि आप में से कोई तो है जो बिल्कुल भी ऐसा सोच रहा है, बिल्कुल भी इच्छा ही नहीं रखता। लेकिन मैं बार बार ये अल्लाह देख रही हूँ आपके लिए, और मुझे यही मैसेज आ रहा है कि आपको इंसान पे भरोसा रखना है, रखिए, नहीं रखना है, नहीं रखने होता मत रखिए, लेकिन आप ईश्वर पे भरोसा मत छोड़िए, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है, अभी भी आपके साथ है, ठीक है। तो ये वाली मैसेज थी। और अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप कभी भी मुझे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। मेरा ईमेल आईडी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, easytaro@gmail.com। हाय, पाइल नंबर 3 जिन्होंने BA जीसस चुना है, तो उनके लिए ये वाली रीडिंग। सबसे पहले तो मैं 3 कार्ड्स लूँगी आपके लिए। एक तो ये वाली कार्ड है, ठीक है। दूसरी जो कार्ड्स है पर्सनालिटी ट्रेट वगैरह बताने के लिए, ठीक है। और उसके अलावा नंबर्स, अगर कुछ इम्पोर्टेंट नंबर्स है तो वो नंबर्स के बारे में बताने के लिए। और ये वाली एक बुक है जिसमें से मैं कुछ कुछ रीडिंग्स आपको, जो मैसेज भगवान चाहते हैं कि आप सुने, तो वो रीडिंग मैं आपको सुनाऊंगी। ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ये किसी वजह से कर रही हूँ, कुछ स्पॉन्सरशिप है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये ज़िंदगी सुधारने के लिए बड़ी अच्छी बुक है, तो फिर मैंने सोचा कि ये वाली बुक भी रख दूँ आपके लिए। और कोई कोई आप में से साउथ इंडियन है शायद, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कोई तो है जो साउथ इंडियन है। और अगर एक और बात मैं आपको बता दूँ, अगर ये वीडियो बंद होती है अचानक से, तो नीचे ना टाइम स्टैम्प के बाजू में ही मैंने एक ये दिया हुआ है, ईमेल आईडी, ठीक है। तो ईमेल आईडी, ओह शिट, आई एम सो सॉरी, सब फंबल कर रही हूँ मैं। टाइम स्टैम्प के बाजू में मैंने एक लिंक दिया होगा, तो वो वाली लिंक पे आप जाएंगे तो आपको मेरी वीडियो जो है उसका सेकंड पार्ट मिल जाएगा। कोई तो है यहाँ पे जो शायद वर्कआउट करता है हर दिन, या फिर कोरोना भी होने दो, घर पे भी वर्कआउट करेंगे, ठीक है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा, अगर मैं किसी लड़की के हैसियत से मैं अगर मैसेज दे रही हूँ तो फिर बिल्कुल भी घबराना मत। अगर आप लड़के हैं तो फिर
जैसे रेजोनेट होता है वैसे मैसेज लीजिए। जेंडर पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा। जो क्या बोलते हैं, जो मैसेज है उसी पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ज़्यादातर मेरे व्यूअर्स लड़कियां ही हैं ना, तो फिर मैं लड़की के हैसियत से ज़्यादातर मैसेज देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ कि आपने कुछ तो काम अपने सर पे ले लिया था। किसी के लिए ये घर का काम होगा, या फिर किसी के लिए बाहर का जो जॉब है वो है, या फिर किसी के लिए बिजनेस है, या फिर जैसे रेजोनेट होता है लीजिए। लेकिन जो काम आपने सर पे लिया था, पहले तो आपको पसंद था और फिर पहले तो आप मैनेज कर पा रहे थे ऐसे इधर उधर, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गया है, बहुत ज़्यादा काम हो गया है, बहुत कंधे पे बोझ हो चुका है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है आप। अभी मैं ये देख रही हूँ। हो सकता है आप में से किसी के बच्चे भी हो जिनको संभालने के लिए आपको मेहनत लग रही है इसी के वजह से, क्योंकि आपको बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, संभालने के लिए नहीं हो रहा है कि अभी इतने सारे काम होने के बावजूद मैं कैसे बच्चों का ध्यान रखूँ। और फिर किसी कोई यहाँ पे जॉइंट फैमिली में भी रहता है मुझे ऐसा लग रहा है, और उनके नीस हो सकते हैं, ठीक है? भतीजे हो सकते हैं, जिसके भी बारे में संभालना उन्हीं का ड्यूटी रहेगा। उनको होमवर्क वगैरह करने के लिए ये सब आप ही देखते रहे होंगे शायद। तो वो मैं देख रही हूँ कि मतलब आप दोनों एक साथ होमवर्क कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा देख रही हूँ। लेकिन आपने जो मेहनत की है वो बिल्कुल भी पानी में नहीं जाएगी, और आगे जाके आपको जो मिलनी चाहिए, जो सफलता मिलनी चाहिए वो मिल जाएगी। और बोलते हैं ना, देने वाला जो भी देता देता छप्पर फाड़ के, ठीक है? तो जैसे जितना ज़्यादा आपने मेहनत किया उतना ज़्यादा आपको खुशी भी मिल सकती है। और आप उसके लिए हो सकता है कि आप सेलिब्रेट करें, पार्टी करें। फिर आप हो सकता है कि अभी आप अपने परिवार वालों को बोल देंगे कि अभी मैं शादी के लिए तैयार हूँ, अभी हम शादी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। या फिर आप अपनी जो गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, ठीक है, जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिए। तो उनको आप बताएंगे कि आपको कमिटमेंट चाहिए, आप चाहते हैं कि आप दोनों का घर हो, आप दोनों शादी करें। लेकिन आई एम सो सॉरी, ये बहुत नेगेटिव एंडिंग है। लेकिन आगे जाके वो जो इंसान है वो आपका दिल तोड़ सकता है। अगर आपका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड है जिनके पास आप जाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि वो आपसे ब्रेकअप करने की कोशिश करें, या फिर जैसे आपने सोचा वैसे नहीं हो। मैं देखती हूँ एक और कुछ कार्ड्स निकालने के लिए, क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स जो है ना, मैं जानती हूँ ये टैरो में इसको थ्री ऑफ सोर्ड्स बोलते हैं। तो थ्री ऑफ सोर्ड्स ऐसी बोलते हैं ना, दिल में खंजर मारिया, तो वैसी वाली दर्द। तो मैं अभी कुछ एडवाइसेस लूँगी टैरो से। यही वाली टैरो रीडिंग है जिसके लिए मैंने बहुत सारी क्योंकि ये इंसान जो है ना वो आपके टुगेदर फॉरएवर नहीं है, आपके लिए बने हुए नहीं है, तो इसलिए वो आपको छोड़ देते हैं। और बाद में आगे जाकर कोई तो ऐसे ऐसे इंसान आएंगे, किसी के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि यही इंसान वापस आ जाएंगे। वो मोमेंटरीली आपको छोड़ दिया क्योंकि आप अभी तक उनको शादी का एहसास नहीं हो रहा। और मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत झगड़े होंगे आप दोनों के शादी के रिलेटेड, कि मतलब शादी करना है नहीं करना है, ऐसे बहुत किच बहुत झगड़ा देख रही हूँ मैं, ठीक है? और बिल्कुल भी आगे बढ़ने के लिए बहुत तकलीफ़ होगा, बहुत आगे बढ़ने के लिए बहुत किच होगा, ठीक है? और ये कार्ड दिखाता है कि या तो यही इंसान वापस आ जाएंगे एज अ टुगेदर फॉर एवर, मतलब हाँ ठीक है, हम दोनों एक साथ रह सकते हैं, ठीक है, वैसे। या फिर आप दोनों आपको कोई एक दूसरा इंसान मिलेगा जो आपके टुगेदर फॉरएवर रहेंगे, ठीक है? जो आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, या फिर ये भी सोलमेट हो सकते हैं, जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिए।
और हो सकता है कि जो नए इंसान आपके ज़िंदगी में आए वो ऐसे इंसान हो जो आपको बहुत दे, या फिर आपको बहुत प्यार दे, बहुत कंफर्ट दे आपको। मैं देख रही हूँ कि आप सोने के बाद अगर चादर नहीं ओढ़ा रहेगा तो फिर वो आपको चादर ओढ़ दे, ठीक है? तो उतना प्यार देख रही हूँ, ठीक है? और देखभाल करे, ठीक है? तो वो मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ आपके लिए कि आपकी बहुत देखभाल करेंगे, आपको बहुत देखेंगे, आपकी बहुत केयर करेंगे, वो देख रही हूँ। और लेकिन फिर भी आप बहुत प्रोटेक्टिव होंगे अपने ही फीलिंग्स के बारे में, कि मतलब एक बार तो आपका दिल टूट गया क्योंकि ये जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा दर्द है। एक बार तो आपका दिल टूट गया, अभी मैं भरोसा करूँ नहीं करूँ पता नहीं, आगे होगा क्या नहीं होगा। तो इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लगेंगे, सोच के काम करेंगे, ठीक है? कि मतलब मैं आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, करूँ क्या नहीं करूँ। और फिर अपनी जो आपकी जो भी फीलिंग्स है आप बिल्कुल भी नहीं बताएंगे दुनिया किसी को भी, ठीक है? और वो जो फीलिंग्स है मैं ये देख रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। ये तो वैसे हैप्पी मैन ही है, ठीक है? और इन्होंने देखो ये झोला पकड़ा हुआ है, मैं जानती हूँ ये फोकस नहीं हुआ, ठीक है? तो इन्होंने देखो ये झोला पकड़ा हुआ है, तो जैसे इन ये झोले का बोझ, वैसे ही आपकी जो फीलिंग्स है आपके अंदर बोझ बन के रहेगा। तो वो मैं देती हूँ, लेकिन वो समय के साथ आगे बढ़ के चला जाएगा। एब्स और कर्वी, तो ये हो सकता है कि आप हो जो अपने फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हो, नहीं तो जो आपके आपके पार्टनर है वो फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देते हो। ये इंटरनेट, मैं ज़्यादातर देख रही हूँ कि इंटरनेट के ज़रिए आप दोनों का ब्रेकअप होने वाला है। आई नो बहुत नेगेटिव मैसेज है, लेकिन आगे कुछ अच्छा ही होगा, तो किसी अच्छे वजह के लिए। तो स्ट्रेट हेयर मुझे ऑलमोस्ट सारे काज के लिए मिले। डाइड हेयर, ओहो ओहो, कोई तो है यहाँ पे जो बहुत एकदम स्टाइलिश है, एब्स है, डाइड हेयर है, ठीक है? बहुत ज़्यादा ये, अभी मैं ये कार्ड्स शफल करूँगी आपके लिए। तो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश है कोई तो अच्छी बात है। एम से नाम हो सकता है, डब्ल्यू से नाम हो सकता है। लव इज़ पेशेंट, प्यार ऐसी चीज़ है जो सब्र रखता है। ये जो मैंने बाइबल होती है ना, तो उसमें से ही कोट्स निकाले हैं, लव कोट्स निकाले हैं, ताकि मैं, क्योंकि ऐसे बोलते हैं जीसस जो है उनको एक्चुअल लव का मतलब पता है, ह्यूमंस को भी नहीं पता है, फिर पता नहीं। वैसे तो मैं जीसस को बहुत मानती हूँ, और उनके लव मेथड को मैं बहुत मानती हूँ, क्योंकि जैसे वो प्यार करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे सोच के प्यार नहीं किया जैसे बच्चे प्यार करते हैं ना, जिनका इतना शुद्ध, क्या बोलते हैं मैं नहीं बोल सकती वो सोचते नहीं है किन से प्यार करना है किन से नहीं। कोई प्रॉस्टिट्यूट रहेगा, या फिर एक स्टोरी है जहाँ पे प्रॉस्टिट्यूट का स्टोरी दिखाया है कि वो आती है उनके पास खाने के लिए या फिर ऐसे कुछ, तो फिर वो उनको मना नहीं करते, तो दूसरे लोग उनको फिर भी बहुत सुनाते हैं कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, उनको नहीं लेकर आना चाहिए, उनको क्यों लेकर आए आपने। हाँ, मैं डिस्यूज़ा भी देख रही हूँ, पता नहीं क्यों मैंने डिस्यूज़ा 2 रीडिंग में देखे। ठीक है, तो अभी जो मैसेजेस मैं आपको बताऊंगी हो सकता है आपका नाम हो, नहीं तो आपके सिग्निफिकेंट अदर का नाम हो। ये टी है, ये एल, ये 4 इम्पॉर्टेंट नंबर है। मुझे ये वाला भी नंबर देख के मुझे ऐसे लगा था, लेकिन अभी मुझे पक्का हुआ कि 4 इम्पॉर्टेंट नंबर है।
हो सकता है कि लाइफ पाथ नंबर हो, या फिर जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिए। किसी का बर्थडे भी हो सकता है, ठीक है। ई ई भी मैं देख रही हूँ, ठीक है। 4 इम्पॉर्टेंट नंबर है, किसी का बर्थडे या फिर आपके नज़दीकी रिश्तेदारों का या आपके सिग्निफिकेंट अदर का बर्थडे, ठीक है। और मैं जैसे मैंने कहा था कि ये वाले बुक में से मैं आपको कुछ रीडिंग दूंगी। You have always thought that people should think about the legacy they leave. What will be your legacy? तो मैं देख रही हूँ कि मुझे ये वाली कार्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रही है यहाँ पे, कि मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना, फिर उसमें सफलता पाना। तो हो सकता है कि कोई तो ऐसे इंसान है जो यहाँ पे बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से भी आए हो, कि मतलब बिज़नेस के लिए वो मेहनत कर रहे हो, फिर मुझे सफलता मिलेगी या नहीं। तो फिर हाँ है, यहाँ पे बिज़नेस में सफलता आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप इंटरनेट के ज़रिए भी बिज़नेस करना चाहते हैं, बालों से रिलेटेड कुछ बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। मुझे ये 2 मैसेजेस आए स्पेसिफिक। और ये आपको बोल रहा है या फिर पूछ रहा है कि आप क्या क्रिएट करेंगे, ठीक है। हर एक इंसान जो है वो अर्थ को तब वैसे ही छोड़ेगा जैसे कुछ बड़ा अचीव करके छोड़ेगा। तो आप कैसे छोड़ेंगे इस दुनिया को, ठीक है। तो वो पूछ रहा है। और फिर आपको सोचना है कि आपको क्या चाहिए, कैसे छोड़ना है दुनिया को। और डब्ल्यू इम्पॉर्टेंट है। डब्ल्यू, आपके कोई अगर आजू बाजू में कोई ऐसा इंसान है ना जो डब्ल्यू से डब्ल्यू नंबर के हो, तो उनसे भरोसा कर सकते हैं आप। अगर आप ऐसे पूछना चाहते हैं कि आप भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, सबके लिए नहीं है। ठीक है। तो ये था मेरे रीडिंग आपके लिए, पायल नंबर जीसस आई डोंट नो 3। तो अगर आपको कभी भी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ईमेल आईडी पे, मेरे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। बाय बाय। पायल नंबर 4 जी, तो आपके लिए ये स्पेसिफिक रीडिंग है। मैं दोस्ती देख रही हूँ। दोस्त, अगर आपके कोई है जो आपके दोस्त है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छे ही दोस्त है, बिल्कुल भी घबराना नहीं। अगर मतलब मुझे बिज़नेस पार्टनर्स पता नहीं क्यों ये वाले आज के रीडिंग में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। अगर कोई ऐसे इंसान है ना जो आपके बिज़नेस पार्टनर है और फिर आप सोच रहे हैं कि पता नहीं मैं उन पे भरोसा करूँ कि नहीं करूँ, और फिर वो आपके दोस्त है, तो आप भरोसा कर सकते हो उन पे, ठीक है। बिल्कुल भी घबराइए नहीं। मैंने एक गाना सुना, एक कुड़ी वाला, एक कुड़ी जिदाना मोहब्बत। तो हो सकता है कि वो आपका फेवरेट गाना हो, आपके, ओह माय गॉड, आपके जो इंसान है, जो फेवरेट इंसान है, उनका फेवरेट गाना हो। अभी मैं आपकी रीडिंग शुरुआत करती हूँ। एक और एकदम स्पेसिफिक मैसेज मिली है मुझे। मैं ये भी बता दूँ कि जो इंसान है जिनको बहुत स्ट्रेस हो रही है किसी चीज़ की वजह से, और फिर वो इंसान, ऐसे भी इंसान है जिनको अपने बारे में दुनिया को बताने के लिए बहुत तकलीफ़ हो रही है। हो सकता है कि कोई इंसान प्रेग्नेंट हो, और फिर प्लीज़ नेगेटिव मैसेजेस कमेंट मत कीजिएगा अभी। ये बहुत, अगर ये सुन रही है तो फिर उनको बिल्कुल भी पॉजिटिव मैसेज कीजिएगा कि पता नहीं मैं क्या कहूँ डियर। मैं समझ सकती हूँ कि आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है, टेंशन हो रहा है।
आगे जाके क्या होगा क्या नहीं पता नहीं। अभी आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है कि मतलब मैं अपने पेरेंट्स को बताऊँ कि नहीं बताऊँगी तो फिर क्या होगा क्या नहीं। मैं महसूस भी कर सकती हूँ वो चीज़। तो अभी मैं रीडिंग शुरू करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो टू ऑफ वॉन्ड्स आई है जो बताती है कि मैं यहीं पे रहूँ या आगे बढ़ूँ, ठीक है। हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप के बारे में पूछते हो कि मतलब मैं यही रिलेशन में रहूँ कि आगे बढ़ूँ, क्योंकि ये इंसान तो मुझे कमिटमेंट दे ही नहीं रहा, या फिर ये लड़की तो मुझे पसंद ही नहीं करती, या फिर जिस जैसे मैं लड़की देखना चाहता था वैसे ये है ही नहीं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको ऐसे विचार आते हो अपने रिलेशन से रिलेटेड, नहीं तो हो सकता है कि आपने जॉब से रिलेटेड सोचता हो कि मतलब मुझे ये जॉब चाहिए या फिर दूसरा जॉब देखूँ, या क्या बोलते हैं आप आगे बढ़ने के बहुत सोच रहे हैं, और फिर ये सोच रहे हैं कि मतलब मैं यहीं पे रहूँ या आगे बढ़ने की कोशिश करूँ। तो उसके लिए एक अच्छी कार्ड आई है। आगे बढ़ेंगे तो अच्छा ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आप आगे ग्रोथ आपको मिलेगी, एक्सपेंशन आपको मिलेगा। आपको मैं देख रही हूँ कि बहुत लोग आपको पहचानने लगेंगे, आप पॉपुलर हो जाएंगे। ये कार्ड नहीं बता रही है बट मुझे दिख रहा है ऐसे, ठीक है। और ये देख रही हूँ कि आपके बहुत सारे दोस्त भी बन जाएंगे, ठीक है। बहुत लोग, बहुत खुशी रहेगी आपकी ज़िंदगी में, बहुत खुशी होगी, बहुत नाच गाना होगा, बहुत पार्टी होगी, बहुत लोग एक साथ रहेंगे, सब लोग आपके दोस्त रहेंगे, ठीक है। वो मैं देख रही हूँ। और और आगे जाके आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कोई कोई लोग जस्ट पता नहीं बिजनेस आ गया वापस। ऑलमोस्ट सारे पाइल्स में मुझे ऐसा लगा कि कोई तो है जो बिजनेस के लिए देख रहा है, और फिर आप में से भी हो सकता है कि कोई तो बिजनेस के लिए देखते हो, नहीं तो ये भी देख रही हो कि कोई फ्रीडम चाहता है, ठीक है। किसी चीज़ से बहुत निकलना चाहता है, और क्या बोलते हैं उड़ना चाहता है, ठीक है। और जो दिल में आए वो करना चाहता है, ठीक है। तो वो मैं बहुत देख रही हूँ ये वाले फाइल में से। तो जो भी है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और फिर आगे आगे बढ़ने के बाद आपके दोस्तों से तो मिलेंगे ही, आप बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त बना लोगे। उसके अलावा आप आगे बढ़ोगे तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ोगे। मैं देख रही हूँ कि 1 साल के अंदर आपको एक अपना खुद का घर भी मिल जाएगा, आप खुद घर भी ले लोगे, ठीक है। और फिर बाद में आपको एक ऐसे जो सैटिस्फैक्शन रहती है ना, ठीक है, जो दिल के अंदर एकदम खुशी मिलती है ना कि हम लोगों ने जो हमें करना है वो कर लिया, तो फिर जो जो खुशी होती है ना वो आप पालेंगे, ठीक है। और ये सिर्फ खुशी ही नहीं होगी, ये आपको बहुत आपके जीवन में बहुत ठहराव लाएगा ये चीज़। तो ये मैं बहुत देख रही हूँ, और फिर आप आगे बढ़ जाएंगे, आप ट्रैवल करेंगे। मैं बहुत ट्रैवल देख रही हूँ यहाँ पे, एरोप्लेन ट्रैवल तो ज़्यादा देख रही हूँ। एरोप्लेन ट्रैवल मैं ज़्यादा देख रही हूँ। और ये फॉरेन में भी जाके आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हो जाएंगे, ये भी मैं देख रही हूँ, ठीक है। और जो भी आप में से कोई शायद ट्रैवलिंग का भी पूछता रहेगा, ट्रैवलिंग होगी या नहीं होगी वगैरह, तो फिर हाँ 1 साल के अंदर मैं देख रही हूँ कि बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है। तो मैं जानती हूँ 1 साल थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, 1 से 3 साल ही देख रही हूँ, 1 से 3 साल के अंदर मैं नहीं देख रही हूँ, क्षमा चाहती हूँ। और मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी आपके लिए ताकि आपको बेहतर मैसेजेस मिले। ओह माय गॉड। वैसे तो सारी एकदम पॉजिटिव कार्ड्स। म्यूचुअल फ्रेंड्स देखो, मैंने अभी आपसे कहा कि आपको बहुत सारे फ्रेंड्स मिल जाएंगे, और म्यूचुअल फ्रेंड्स आ गया। परफेक्ट टीथ, ब्राउन स्किन, विटिश, एकदम किसी की तो दांत शायद अच्छे होंगे, या फिर तो आपके दांत अच्छे होंगे, नहीं तो आप किसी के बारे में पूछ रहे हो तो उनके दांत अच्छे होंगे। और
जैसे मैंने एक लड़की के लिए मैसेज देखा था कि वो सोच रहे हैं कि अभी मैं आगे बताऊँ कि नहीं बताऊँ, आगे किसी क्या बोलते हैं, मैं बताना तो चाहती हूँ मेरे पेरेंट्स को, फिर पता नहीं क्या हुआ है, शायद उनके बॉयफ्रेंड या फिर गर्ल सॉरी बॉयफ्रेंड उनके साथ है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे ये दिखाई दिया, मतलब मानो ये आप ही की आंखों में देखकर आपको आशीर्वाद देने के लिए। मैं जानती हूँ बहुत, या फिर कोई तो है जिनको कुछ तो बताना है और वो नहीं बता पा रहे। घबराइए मत, ईश्वर आपके साथ है, गुरु नानक आपके साथ है। मैं देख रही हूँ कि अगर आप दान करेंगे तो वो आप मतलब कुछ तो दान करने के लिए बोल रहे हैं, वो खाना दान करने के लिए बोल रहे हैं। आप हो सकता है कि आप 222 नंबर बहुत देखते हो, ये पी से नाम हो सकता है, आपका हो सकता है, आप जिनके बारे में पूछना चाहते हो उनका हो सकता है। लव कीप्स नो रिकॉर्ड ऑफ रॉन्ग, ये मैंने बाइबल से लिया था। जो कोट है वो कहता है कि प्यार ऐसी चीज़ है जो दूसरों ने बुरा चीज़ें किया है हमारे लिए, या फिर हमें जो जिस चीज़ों ने दुख दिया है, ठीक है, जिन्होंने हमें दुख दिया है, जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया है, उन चीज़ों वो सारी चीज़ों के बारे में कैलकुलेशन बनाए नहीं रखते, उनके बारे में ऐसी सोचते नहीं बैठते। प्यार ऐसी चीज़ है जो उन सब की चीज़ों के बारे में सोचते नहीं रहता। इट इज़ नॉट सेल्फ सीकिंग, प्यार ऐसी चीज़ है जो सिर्फ खुद के बारे में नहीं देखता। तो ये एकदम, मैंने देखो एक और मैसेज आपको बताई थी कि आप में से किसी को तो मैसेज है कि आप जाके जो भी गरीब है उनको खाना दान दे, या फिर मंदिर में खाना दान दे। के आया और स्कॉर्पियो आया। तो ये था आपके लिए मैसेज, तो खाना दान दे, तो मतलब ये एक और मैसेज आया थी, मतलब प्यार ऐसी चीज़ है जो सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचता, तो इसलिए मैंने कहा कि खाना दान देने के लिए एक और कंफर्मेशन आ गया भगवान की तरफ से कि आप खाना दान दे सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी घबराइएगा मत। और मैं जानती हूँ कि आप चाहते हैं कि आप अपने जो अभी का जो जीवन है उससे छुटकारा पाकर आप आगे बढ़े, तो आप ज़रूर आगे बढ़ जाएंगे। मैं आपके लिए एक और मैसेज देख रही हूँ इसमें से, ठीक है, बुक में से। अभी किसी किसी को रुकना है यहाँ पे, जिनको रुकना है आप रुक सकते हैं। रिजल्ट्स, विजन, विजन, पर्सपेक्टिव, बैलेंस, डिसिप्लिन, कंट्रोल, फ्यू क्राइसिस। क्राइसिस, देखो देखो एक और क्राइसिस आ गया। क्राइसिस क्या है? वो लेडी मुझे ज़्यादा दिख रही है, पता नहीं क्यों। उनका जो जीवन है अभी फ़िलहाल क्राइसिस ही चल रहा है। लेकिन उसके अलावा जो हमारा नज़रिया है देखने का वो बहुत अच्छा है, अच्छा कर दे, ठीक है। चीज़ों में एक बैलेंस रखे, एक चीज़ को दूसरे चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दे, खुद में एक डिसिप्लिन रखे, ठीक है। आगे जाकर आपका जो जीवन है वो बहुत बदलने वाला है, आपका जो जीवन है वो बिल्कुल भी एकदम आगे आगे तो बढ़ेगा ही, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो आगे बढ़ता ही जाए तो आपको खुद में डिसिप्लिन रखना होगा, सेल्फ कंट्रोल, या फिर जो चीज़ें हैं वो अपने आप कंट्रोल में हो जाएंगे, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बस यही है आपके लिए मैसेज, ठीक है।
थैंक यू रीडिंग देखने के लिए। आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और जब भी आपको मन करे कि आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो फिर आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल भी घबराने अगर आप किसी के लिए पूछ रहे हैं ना कि ये इंसान मुझे मिलेगा कि नहीं, तो फिर हाँ, आ जाएगा। कोई तो एक है जो आपको पसंद करता है, जिनको आप जानते हैं, वो आपको प्रपोज करने के लिए आ जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा धीरे आएगा वो, ठीक है? बिल्कुल भी घबराना नहीं। ठीक है, बाय बाय।